कुशल बताइए क्या है रिसर्च और किस स्टॉक पर? सर स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। डेफिनेटली बजट के पहले इस पर तो फोकस रहेगा ही, पर जो डेटा बैक्ड रिसर्च में लेकर आया हूं उस वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि यहां पर औसतन करीबन आपको 15% के रिटर्न अगले 2 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट पिछले 5 साल का डेटा मैंने स्टडी किया एंड उसके अकॉर्डिंगली जो एवरेज बन रहा है वो 15% के रिटर्न का तो डेफिनेटली बन रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2012 से 2016 के बीच भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो 16% तक का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिल रहा था। तो बजट के पहले जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं उसमें पहला ये स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जहां पर आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट एक और बड़ा क्यू इसके लिए ये भी है कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल ऑपरेशनल लिहाज से काफी बेनिफिट होने वाला है और इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन इनके नंबर्स पर भी आपको आगे चलकर आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, यानी कि जो 1 फरवरी को बजट होता है उसके पहले का जो रनअप या मूव देखेंगे तो 2017-18 में ऑलमोस्ट 11% के गेन्स थे। 2018-19 के बीच में लगभग 20% के गेन्स आते हुए दिखे थे। 22-22.5% के गेन्स उसके नेक्स्ट ईयर पे आए थे। एंड अगर आप पोस्ट कोविड भी देखेंगे या कोविड के दौरान दिसंबर 2020 से 21 तक, तो वहां पर भी 15% के रिटर्न्स आते हुए नजर आए थे। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो एवरेज 15-16% का डेफिनेटली इस बार बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर जो पिछले 10 सालों का डेटा हमने क्रंचिंग किया है उससे ये चीज हो सकती है कि 15-16% के रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज चंबल फर्टिलाइजर में बजट के पहले देखने को मिले। क्या बात कर रहे हैं? यस, 14 से 15% रिटर्न। मतलब ये कब से कब की डेट गिनी आपने? 2012 से सर। 2012। और कौन सा पीरियड लिया? यही 2 महीने, मतलब अभी जैसे 9 दिसंबर था फ्राइडे को, हाँ। तो उसके बाद से 31 जनवरी तक। अच्छा, मतलब 7 हफ्तों में 15% 16% एवरेज रिटर्न। यस, और ये कंसिस्टेंट रहा है लाइक लास्ट 5 इयर्स जब से स्टैंडर्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी में 30 हो गया और किसी में 5 हो गया, वैसा नहीं है। नहीं, ब्रॉडली 15-16%। यस, 15%। 15-16% यानी 15% मतलब 45-50 रुपए हो गया। तो अभी क्या चल रहा है? 310, 340, 350, 360 तो दिखता है। यस, इस हिसाब से इंटरेस्टिंग है। हमने 6 महीने का दिया था, याद है सर? यही स्टॉक था, यही स्टॉक वही बोलने वाला था। हाँ बिल्कुल, कि हमने कहा कि बजट के ठीक 6 महीने, सेकंड हाफ जो बजट के पहले वाला समय है उसमें चंबल ने आज तक कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। तो जब बाजार में बड़ी चिंताएं हों, अनिश्चितताएं हों, तब आप पॉजिटिव रिटर्न वाले स्टॉक ढूंढते हैं कि जो नीचे गिरे ना। तो चंबल उसमें एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। तो ये है वो बेहतरीन कैलकुलेशन। अगर अगले मतलब अभी आज तो कितना 6-7 हफ्ते ले लो, तारीख हो गई, आज 13 तारीख, तो 1.5 महीना बचा है। अगर 1.5 महीने में 10 से 15% के रिटर्न आ जाए मिनिमम, और उसके ऊपर अगर बाजार का मूड माहौल ठीक हो जाए, और वैसे भी देखा जाए तो फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं इनके लिए। अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट ग्रेजुअली कम होती हुई दिख रही है। फिर बजट आएगा। इस बार के बजट में पूरी संभावना ये भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि अगर पॉपुलिस्ट बजट रहा तो जाहिर सी फार्मर्स को और ज्यादा आपको बेनिफिट दिए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। बिल्कुल करेक्ट। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने की पूरी संभावना, तो इनके लिए तो एकदम मतलब गोल्डन पीरियड है। तो अगर जो कोई भी लोग अगले 1-1.5 महीने के लिए आज से व्यू बनाकर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है चंबल। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जरा एक बार चंबल के चार्ट्स पर सुमित जी देंगे राय, देखेंगे। सुमित जी चार्ट्स पर राय आजकल कीमत देना, बजट तक की चाहिए हमें, और बजट के दिन तो है ना आप पैनल में? बिल्कुल है। हाँ, दिन पूछूंगा वापस। हाँ जी अनिल जी, वैसे भी ये दिसंबर सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तब इसके लिए एक टैगलाइन भी सेट किया था, अगर आपको याद होगा तो। भूल गया। ठंड में कंबल, ठंड में कंबल और स्टॉक में चंबल। अच्छा, नहीं मैं अनुपस्थित था, मैं इतना बढ़िया डायलॉग भूल ही नहीं सकता। अनिल जी मैंने कहा था दीप को दिया होगा, दीप को 100% दीप को दिया होगा। जब मैं एक बहुत वाली लंबी छुट्टी पे था, 11-12 सोमवार तक मैं जो छुट्टी पे था, हर एक उसी वक्त दिया होगा। अच्छा, आप में से किसको याद है मुझे बताओ, 1 मिनट। ये दिया था, सचिन जी दिया था इन्होंने, बंसल जी को भी याद है, कुणाल जी को भी याद है। यस सर। दीप आपको याद है? थोड़ा भरोसे वाला याद नहीं। जी बंसल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो एब्सेंट नहीं होता हूँ, लंबी छुट्टी पे नहीं जाता हूँ, तो मैं तो मिस कर गया अनिल जी। इतना जबरदस्त वाला, ये तो अभी तक का बेस्ट वाला जुगलबंदी है सुमित जी की, तो मुझसे मिस हुआ है अनिल जी। शो पे नहीं होगा अनिल जी, मतलब कि मुझे नहीं पता कब दिया इन्होंने, हो सकता है बीच वाले शो में कभी दिया हो अनिल जी।
ऐसा कुछ नहीं है वैसा। आप छुट्टियों में जाते हो, बीच बीच में वो जो उठ के जाते हो ना, आप कुछ खाने पीने के लिए, छोटा मोटा घर का काम निपटाने के लिए बीच में से निकल के जाते हो ना, उसमें दिया होगा सुमित जी ने। चलिए बढ़िया है। तो ठंड में कंबल और क्या सर दूसरी लाइन? स्टॉक में चंबल। अरे अनिल जी, सीरीज का जो सीरीज जो नवंबर सीरीज एक्सपायर हुआ था, उसके बाद दिसंबर सीरीज का पिक था ये कि ठंड चालू हो गई है तो दिसंबर में ओढ़े कंबल और स्टॉक में बाय करे चंबल। हाँ, अब ध्यान आया। बराबर है, ठीक है, ओके, डन, वेरी नाइस, बढ़िया। तो बताएं सर, अब कम्बल नहीं चंबल पर राय दीजिए। तो ऐसा है अनिल जी, ये स्टॉक मेरे को अगले 1-2 महीनों के लिए बढ़िया ही लग रहा है। स्टॉक पिछले लास्ट हफ्ते भर में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाया है और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव ही बनेगा, जिसके अंदर 330 से 35 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और 330 से 35 का लेवल टूटने के बाद 370 रुपए तक का मूव आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर चंबल में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी कर सकते हैं। 335-40 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा, 370 के आसपास का दूसरा टारगेट बनेगा। ओके, तो यह है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय। और जैसा कुशल भी बता रहे थे, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, औसतन अब से लेकर बजट तक करीब 15% के रिटर्न से काउंटर देता है।